विश्वपति भी होता है जी। और उस विश्वपति का वो शिकार हुआ। जी जी। और मैं चाहूंगा कि उनकी आत्मा को अवश्य शांति मिले, लेकिन इसके साथ में उनकी माननीय धर्मपत्नी को जरूर कहना चाहूंगा कि समाज में आके एक बार जरूर बोल दें कि भगवा आतंक नहीं है, जिसको उनके पति ने साबित। अच्छा, मकोपा कोर्ट का जो ये था डिसीजन जब हुआ कि 4 साल तक जिस आदमी के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है जी, और इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के बावजूद भी चार्जशीट नहीं दी गई जी, इस चार्जशीट न देने के पीछे जो मंशा है और जो इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, इसमें टारगेट करके जो एक विशेष तबके को जो एक टारगेट बनाया जाता है जी, उसमें क्या जरूरत नहीं है कि हम लोग यूनाइट होकर के एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बने, जो इस तरह के सीबीआई और जो ये और दल हैं उनके शोषणों को हम थोड़ा सा सीमित कर सकें। सर आपने दुखती रख पे हाथ रखा है। जी। हिंदू यूनाइट होता जी। तो यहाँ चंद विदेशी संगठन भारत को न चलाते होते। अच्छा। हिंदू का यूनाइट न होना ही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है जी। हमारा सबसे बड़ा आत्मघात रहा है जी। हम यूनाइट ना हो इसके लिए विदेशियों ने अपने एजेंट भी छोड़ रखे हैं, जी। कुछ यादवों के रूप में, कुछ ठाकुरों के रूप में, कुछ पंडितों के रूप में, कुछ वैश्यों के रूप में, जी। अपना अपना समाज लेके अपनी तरफ भाग रहे हैं। जी। जबकि इनको नहीं पता, मैं ब्राह्मणों को, मैं स्वयं एक ब्राह्मण होते हुए मैं ब्राह्मणों से सवाल करता हूँ कि वो भगवान श्री राम जो कि क्षत्रिय कुल में थे, वो उनके नाम की रोटी क्यों तोड़ते? जी। अगर उनको अपने ब्राह्मण पे इतना ब्राह्मण तो गर्व है या घमंड है, जी। तो श्री राम के नाम की रोटी क्यों तोड़ रहे हैं? जी। जी। तो ऐसा कुछ नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अपना कर्म ही जो होता है वो उस किसी व्यक्ति की जाति को निर्धारित करता है। जी। रावण महाज्ञानी था, पंडित था, लेकिन उसकी पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। जी। तो हम जिस दिन कर्मों को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, और मैं अपने निम्न वर्ग जो समाज द्वारा बनाए गए, हमारे और आपके द्वारा बनाए गए निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके आगे मैं स्वयं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हिंदुत्व को पहचाने, वो ही सच्चे हिंदू हैं और वो हमारे बराबर के अधिकारी हैं। उनका हिंदुत्व में सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी किसी भी निम्न वर्ग का कोई ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं जिसने कभी धर्म के साथ गद्दारी की। जी। जी। निम्न वर्ग में आपका ये कहना है कि महाराजा सुहेल देव ने सलार मसूद गाजी को 400 साल तक, फिर इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने हिम्मत नहीं कर पाई कि फिर से वो ये इस धरती पर आंख दिखा सके। जो चंगेज खां से आज तक हमले होते रहे, उनको हम लोग इस आस्था के लिए कि ईश्वर किसी न किसी दिन उन सब की रक्षा करेगा। लेकिन इन लोगों ने, जैसे राजभर था, जिनको कि एक क्राइम ट्राइब एक्ट के अंदर 1861 में एक ये डिक्लेयर कर दिया कि जो ये बच्चा भी पैदा होगा, एक बच्चा भी पैदा होगा तो वो बच्चा भी क्रिमिनल होगा। और ये क्राइम ट्राइब एक्ट अब हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में बदल चुका है। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में अगर बदल चुका है और क्राइम ट्राइब एक्ट था, उन लोगों ने अगर इतनी बड़ी कुर्बानियां दी थी, जैसे बिरसा मुंडा और ये जो मायावती जी ने जो कहा कि यहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने कि धर्म की रक्षा के लिए सब कार्य किया, उनमें यहाँ से शोषित वर्ग और वो समाज जो आज भी उसके लिए लड़ता है, क्या उसको एडुकेट रिस्पेक्ट देना हमारे समाज का एक दायित्व नहीं है? सबसे पहले आपने बहन मायावती जी का नाम लिया जी। मैं उस साहसी महिला को प्रणाम करता हूँ जिसने, भारत की बात तो मैं नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश के 11 करोड़ जो आंकड़े हैं दलितों के जी, इनको कन्वर्जन होने से रोक रखा है जी। आज उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से ज्यादा दलित अगर कन्वर्ट नहीं हुए हैं, आज भी वो हिंदू है जी। आज भी वो जय श्री राम या हर हर महादेव का नारा लगाते हैं जी। तो उसका सबसे प्रमुख योगदान मायावती का है जी जी। मैं उस साहसी महिला को साष्टांग प्रणाम करता हूं कि जिसने हमारी हिंदुत्व या हिंदू जाति से 10 करोड़ को कन्वर्ट होने से बचाया है अपने एक कदम पे जी। और साथ में ऐसे लोग जरूर इसी क्लिप या रिकॉर्डिंग के माध्यम से जरूर लानत भेजना चाहता हूं कि जिन्होंने हिंदुत्व में खिचड़ी पका दी है जी। विधर्मियों की, कुकर्मियों की जी। सबको एक साथ ले चलने की कस्में जिन्होंने खा रखी है, यहाँ तक कि जिनको शौक ये है कि जो आतंकवादी जेलों में बंद है, जो आतंकवादियों के ऊपर चार्जशीटेड केस दर्ज है कचहरियों में बम ब्लास्ट कराने के, उनको छोड़ने की एक आत्मघाती भूल। आप किसी एक आतंकवादी को आप मेरे सामने लाओ जिसको कभी छोड़ा गया और उसने बाद में बहुत महान बन के दिखाया हो, मैं चाहूंगा उस व्यक्ति को पूरे भारत के सामने ला करके एक उदाहरण, मैं पहले 1 लाख पाकिस्तानियों को जो
बांग्लादेश की लड़ाई में छोड़े गए, उस 1 लाख पाकिस्तानी में से मैं किसी एक पाकिस्तानी को चाहूंगा कि आप सामने लाइए जो भारत का गुणगान कर रहा हो कि भारत का संविधान, भारत का कानून बड़ा अच्छा है जी। तो हम अवश्य चाहेंगे कि कोई ऐसा आत्मघाती कदम कोई सरकार या कोई व्यक्ति विशेष किसी एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए न लाए। राइट, नहीं, लेकिन धर्म विशेष का एक मेन कारण ये है कि जो 7 करोड़ करीब बांग्लादेश से जो लोग यहाँ पर आए, इनका एक वोट बैंक के अंदर एक बड़ा वो बन जाता है। ऐसा क्यों नहीं कि हम लोग भी एक यूनिफाइड राजनीति के तहत जिन लोगों ने वास्तविक तौर पर लड़ाइयाँ की उनके साथ जुड़ करके हम एक समीकरण बनाए और जिसमें कि राजनीतिक पहलू पर आध्यात्मिक और उसके सामाजिक दायित्वों के अलावा एक हम विजय प्राप्त कर सकें और अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लें।